अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच भी बन गया। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसकी सरबराही करेंगे। हालिया दिनों में जिस किस्म की हमने कानून साजी देखी अदलिया के हवाले से, जिस किस्म की मुदाखलत की गई अदलिया में, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अगर आप पाकिस्तान में कोई भी सरकारी नौकरी कर रहे हों, इवन कि अगर आप नायब कासिद भी हों, तो उसका भी कोई सर्विस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हमने देखा कि अदलिया के अंदर रोज़ नए, कभी किसी एक्ट में तरमीम की जा रही है, कभी कोई नया कानून लाया जा रहा है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया, उसके तहत एक कमेटी बनाई गई, फिर उस कमेटी में तब्दीली की गई, अब उस कमेटी के अंदर दोबारा तब्दीली कर दी गई है। अब अदालत के अंदर जो है वो एक तरह से अदालत बना दी गई है, एक आइनी बेंच बना दिया गया है जिसकी सरबराही एक जज साहब करेंगे। वैसे ये जो सारी कानून साजी हुई, मैं चाहता हूँ आप देखें कि पार्लियामेंट से गुज़िश्ता रोज़ ये कानून साजी कैसे पास हुई, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। Further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 the bill is passed. Moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 the bill is passed. The Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 the bill is passed. Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 the bill is passed. जी, आपने सुना, बिल इज़ पास, बिल इज़ पास। बस इतना ही समझ आई कि पास हो गया, बिल पास हो गया। इतनी तेज़ी से ये बिल पास किए गए। और बिल किस किस्म के बिल थे? आप अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद दुगनी कर दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया गया। ये आला अदलिया के अंदर इस तरह मुदाखलत की गई। मैंने आपसे जिस तरह पहले भी अर्ज़ की कि अगर आप नायब कासिद को भी 4 दफ़ा उसके सर्विस रूल्स के अलावा कुछ कहेंगे तो वो कहेगा यार मेरी जॉब का एक स्ट्रक्चर है, किसी कानून के तहत मैं काम करता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता कि आप रोज़ इसमें तब्दीली कर दें। पर अनफॉर्चुनेटली एक अनप्रेसिडेंटेड हमने अटैक देखा अदलिया की आज़ादी के ऊपर, जिस किस्म की चेंजेस की गई। और अब उसकी जो हतमी शक्ल हमें सामने नज़र आ रही है कि एक आइनी बेंच भी बन गया है, जो बुनियादी तौर पे अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमेटीज़ भी 2 बन गई हैं। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो नॉर्मल कमेटी है, उसके अलावा एक आइनी बेंच वाली कमेटी भी बन गई है। उसके अंदर जस्टिस मंदोखेल साहब होंगे अमीनुद्दीन साहब के अलावा, और जस्टिस आयशा मलिक साहबा होंगी। और जो दूसरी कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस साहब होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, और उसके अंदर भी जो आइनी बेंच के सरबराह हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। अब ये जो आइनी बेंच के सरबराह बने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, इनके हक में आज जुडिशल कमीशन के अंदर किसी भी जज ने वोट नहीं डाला। जितने भी जजेस वहाँ पे बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस साहब, उसके अलावा मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने इनकी मुखालफत की, इनके हक में वोट नहीं डाला। लेकिन हुकूमत के जितने भी लोग थे उन्होंने इनके हक में वोट डाला, या फिर जो लोग हुकूमत के हमायती थे, इत्तेहादी थे, उन्होंने इनके हक में वोट डाला, और उस तरीके से ये आइनी बेंच के सरबराह बन गए। अच्छा, अब ये जो सारी कानून साजी हुई है, 26वीं आइनी तरमीम आई, इसके अंदर अगर आप कलीदी किरदार देखें तो हुकूमत का तो है ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का। उसके साथ साथ मौलाना की जमात का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। अगर 26वीं आइनी तरमीम ना आती या उसको पास ना करवा सकते हुकूमत वाले, तो इतने बोल्ड तरीके से इस किस्म की कानून साजी नहीं हो सकनी थी। अदलिया के अंदर इस किस्म की तब्दीलियाँ नहीं हो सकती थी। अगर आप नोट करें इसको कि चंद दिनों के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बदल के रख दिया। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का होलिया ही बदल दिया। अब ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रही जो पहले किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट होती थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की मंशा से चलती है। जब उनकी ख्वाहिश होती है एक्ट में तरमीम कर देते हैं या कोई कानून लेके आ जाते हैं। पर एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि जितनी जल्दी इन्होंने ये सारी चीज़ें की, जो कुछ भी इन्होंने किया, उसकी बुनियादी वजह 26वीं आइनी तरमीम है, जो वो करने में कामयाब हुए। और उसमें कलीदी किरदार हुकूमत के अलावा मौलाना साहब की जमात का था। और गुज़िश्ता रात भी जब इन्होंने सारी कानून साजी की, उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो इस किस्म की बातें कर रही थी कि हम मौलाना से मुशावरत करेंगे, मौलाना से मिल के अगला लाएमल बनाएंगे। क्या अभी तक आपको समझ नहीं आया कि मौलाना ने क्या किया है? मौलाना की मर्ज़ी से ही तो ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा, आज जो जेल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, इमरान खान का मौक़िफ़ और उनकी अपनी जो लीडरशिप है, उस मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें नज़र आया। इमरान खान साहब ने कानून साजी के ऊपर तनकीद भी की, एक्सटेंशन वाले मसले को भी उठाया, जजेस की तादाद के ऊपर भी बात की, और उन्होंने कहा कि इस कानून साजी को हम मुस्तरद करते हैं। लेकिन जो इनकी लीडरशिप बाहर है, चाहे वो असद कैसर साहब हो जाएं, दीगर लीडरान हो जाएं, उन्होंने इतना कोई सख्त मौक़िफ़ नहीं लिया।
और ये खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ मेरी एक इम्पॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जहाँ पे पीपल्स पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं, आप दीगर जमातों को साथ लेके चल रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ वालों से भी बात कर लें, कानून साजी के हवाले से इतनी जल्दी क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है, जो इस वक्त बाहर है, जो इस वक्त असेंबली के अंदर है, वो हमारे साथ मुतफिक हैं, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा आप देखेंगे, ये इस कानून को चैलेंज नहीं करेंगे, जो कानून हम लेके आ रहे हैं ना खुल के उसकी मुखालफत करेंगे। तो आज लग रहा तो वैसे ही है कि इमरान खान साहब तो मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो दीगर लीडरशिप है वो इसकी मुखालफत नहीं कर रही। अब मामलात आगे किधर जा रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और उसके साथ साथ क्या कोई अब नई तरमीम भी आ सकती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करेगी, इस कानून को चैलेंज करेगी? क्या हुकूमत ने वो मिशन अकम्प्लिश कर लिया है जिसकी वजह से अब वो 5 साल मुकम्मल कर सकेंगे?